सुखदेव जी, एक तो जो आने वाली बारिशें हैं, इसके बारे में म्यूनिसिपल जो काउंसिल है, उन्होंने क्या तैयारियां की हुई हैं? क्योंकि काउंसिल के अंदर अधिकारी काम करके राजी नहीं है। उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? काफ़ी टाइम से हम इसके बारे में पीछे भी 2-3 महीने पहले भी हर साल हम अप्रैल में लग जाते हैं इनके पीछे, मार्च अप्रैल में, कि मई जून में बारिश आने वाली है, इनकी नालों की सफाई कर लो। लेकिन इनका कभी भी ध्यान इधर नहीं रहा, क्योंकि ये जो एरिया है जीरकपुर, ये जीरकपुर पूरे का पूरा एरिया ही जो बिल्डर भूमाफिया ने जो अपने कब्जे में कर रखा है, इनका जो ध्यान है उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही लगा रहता है। कमेटी वाले कभी भी जो लोगों के लिए जो जैसे आप बारिश की बात कर रहे हो, उनको कोई ध्यान नहीं। जब बारिश आ जाती है, जब शहर पूरा डूब जाता है, तब ये काम करना शुरू कर देते हैं। ओके। और एक आपकी नॉलेज में भी आया होगा, राम विहार और सैनी विहार फेज 4, उसके बैक साइड पे एक नाला निकलता है, उसके ऊपर कॉलोनाइजर है रविंदर सिंह सैनी। उन्होंने पूरी की पूरी नाले को कवर करके पूरी की पूरी कॉलोनी काट डाली है। तो देखो, वो आपने एक का नाम ले लिया। वहाँ तो जितनी भी कुल्लें थी, जितने भी रास्ते थे, जितने भी ये पानी के रास्ते थे, सरकारी रास्ते थे, जिसको हम चौक कहते हैं, कुल्ला कहते हैं, वो सारी बिल्डरों ने दबा दी टोटल। आज जो वहाँ पे नाश होता है, हर बार बल्टाना डूब जाता है, बल्टाना की पुलिस चौकी डूब जाती है, वहाँ की सोसाइटियों में पानी चला जाता है, कॉलोनियाँ भर जाती हैं पानी से। उसका कारण ही सिर्फ एक है कि जितने भी रास्ते थे पानी के, क्योंकि पानी ने अपने कुदरती रास्ते बनाए हुए थे। वो जो पीछे 5 साल सरकार रही कांग्रेस की, उस टाइम में उनके जो एमसी थे, जो उनके कॉलोनाइजर पाले हुए थे, उन्होंने पूरे का पूरा जो एरिया है, उस एरिया के नालों को बंद करके उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दी। अब वो पानी ने तो अपना रास्ता कहीं ना कहीं बनाना है, वो घरों में चला जाता है, सड़कों पे आ जाता है। वो कॉलोनाइजरों ने वहाँ बहुत बुरा हाल किया, और आज वो बल्टाना बिल्कुल बस्ती से भी बुरा एरिया बन चुका है। इस विषय में जो कंप्लेंट्स हैं बार बार ये गिरीश वर्मा जी को दी जाती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को दी जाती हैं, लेकिन उसके ऊपर एक्शन के नाम पे सिर्फ चिट्ठी पत्री एक यही रह जाता है। ऐसा ना, भ्रष्टाचारी के चलते, जब ये सरकार भ्रष्ट थी, मंत्री भ्रष्ट था, ब्रह्मेंद्रा मंत्री था, कैबिनेट मिनिस्टर, वो भ्रष्ट था, ऊपर से ईओ था, वो भ्रष्ट, तो ये इनके आगे किसी तरह की कोई एप्लीकेशन नहीं चली। बहुत एप्लीकेशन दी, पूरा शहर खराब था, पूरे शहर ने इनके खिलाफ एप्लीकेशन दी। मैंने रोष मार्च निकाला पूरे शहर में, मैंने हर कोई न्यूज़पेपर, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं छोड़ा, लेकिन ये बेशर्म लोग, इनके किसी तरह की कोई असर नहीं हुआ, ना इनको कोई जनता के साथ कोई हमदर्दी है। तो जैसे कैबिनेट मिनिस्टर का इसके सिर पे हाथ था, तो ये कुछ ईओ ने किसी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब तो सरकार बदल गई है, सरकार बदलने के बाद क्या बदला है? अभी सिस्टम वही है अभी, क्योंकि सरकार तो बदली है, लेकिन ऑफिसर सारे वही हैं, कोई ऑफिसर नहीं चेंज किया। तो जो ऑफिसर करप्ट था, जिसने बिल्डरों से पैसे खाए हुए हैं, वो इतनी जल्दी मतलब उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई कर नहीं सकते, वो उनके हक में अभी भी खड़ा है। जीरकपुर नगर काउंसिल सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल नगर काउंसिल है, तो उसके बावजूद जो बिल्डरों का है, पिछले दिनों भी अखबारों की सुर्खियां रहा है कि 200 करोड़ रुपए के करीब कुछ पेंडिंग चल रहा है। उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? मैंने ये मुद्दा 200 करोड़ वाला 3 साल से लगातार चला रहा हूँ, लगातार इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इनसे पैसे लो। वो बढ़ के आज 400 करोड़ भी हो चुका है, क्योंकि जुर्माना भी लग जाता है, ऊपर ईडीसी भी है, प्रॉपर्टी टैक्स भी है, बहुत ज़्यादा बकाया है, और इनकी रजिस्ट्रियाँ नहीं हो सकती। जैसे ही जब यह इनकी कुछ भी बकाया होता है, तो उसको आगे कोई प्रोजेक्ट नहीं वो कर सकता, लेकिन वो तो आगे से आगे प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। ईओ है, उसको बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि जो डिफॉल्टर हो गया उसको आगे आप कैसे दूसरी कॉलोनी बनाने दे रहे हो, लेकिन वो कॉलोनी पे कॉलोनी बनाई जा रही है। एक बिल्डर के तो 20 से 22 करोड़ पेंडिंग पड़ा है, लेकिन उसकी रजिस्ट्रियाँ कर रहे हैं, उसको आगे प्रोजेक्ट बना के दे रहे हैं। अब वो पैसे नहीं भरेंगे, वो भर के यहाँ से भाग रहे हैं, फिर इनको कहते हैं कि हम FIR दर्ज करवा देंगे। हम FIR से हमारे सरकार का पैसा तो नहीं आएगा ना, FIR से हमने क्या लेना। एक मीटिंग के अंदर ADC पूजा सियाल जी ने कहा था कि 10 दिन के अंदर अंदर सारी जो जमा राशि है वो भरवाएं, इसके ऑर्डर दिए गए थे, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किसी तरह की भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये 10 तारीख की बात है, ये 10 जून की बात है। 10 जून को मैडम ने टाइम दिया था, 20 जून तक का 10 दिन का टाइम दिया था इनको, लेकिन किसी बिल्डर ने कोई पैसा नहीं भरा, क्योंकि इन्हें डर नहीं है। आज ये सोच रहे हैं कि हम मैनेज कर लेंगे, जैसे कांग्रेस सरकार को मैनेज कर लिया था बिल्डरों ने, इनको अब भी बिल्डरों को ये लगता है कि शायद हम मैनेज कर लेंगे आम आदमी पार्टी को, लेकिन भगवंत मान मैनेज होने वाला नहीं है, ना इनका मंत्री कोई मैनेज होने वाला है। अल्टीमेटली इनको भरने ही पड़ेंगे। हमने इनको अल्टीमेटम दिया था
30 जून का। 30 जून तक भी अगर इन्होंने भरे तो फिर हम अपना संघर्ष तेज करेंगे। और अब हम विधिवत रूप से अब मंडे से हम डी साहब को मिलने भी जा रहे हैं, उसके बाद अपना हम संघर्ष तेज करेंगे। चाहे वो 350 करोड़ है, 400 करोड़ रुपये है, वो सरकार का इनको भरना ही पड़ेगा, नहीं तो इनके जो प्रोजेक्ट है सारे हम बंद करवाएंगे। इस विषय में कोई पत्राचार आपके एंड पे भगवंत मान जी को पिछले दिनों किया गया था? हाँ जी, लगातार हमने पूरी फाइल तैयार करके दी उनको, 200 करोड़ की फाइल तैयार करके दी। जब बाद में हमने उनको लेटर भी डाला कि 200 की जगह वो 300 करोड़ से प्लस है। और इसी तरह का पूरे पंजाब में अगर मिलाएंगे तो 20,000 करोड़ रुपए पेंडिंग पड़े बिल्डरों की तरफ, जो लोकल बॉडी की तरफ अगर वो निकलवाएंगे तो वो हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो ये जो ईओ है ये नहीं चाहता कि बिल्डरों से पैसे लिए जाए। तो सरकार से आपने कोई ईओ के अगेंस्ट कोई कार्रवाई करने के लिए अभी तक कोई ऐसा पत्राचार किया? क्योंकि ईओ जब तक नहीं चाहेगा तब तक ये रकम बाहर नहीं आ सकती और सरकार के रेवेन्यू को तब तक लॉस एज इट इज जारी रहेगा। अभी तक देखिए, अभी 3 महीने हुए हैं सरकार बदली को। इससे पहले जो सरकार थी उसमें तो सेक्रेटरी क्या, डायरेक्टर क्या, मंत्री सारे ही इन्वॉल्व थे, इसलिए हमारी कुछ बात नहीं सुनेगी। अब जो हमने जैसे भी लेटर दिए हैं उस सब में हमारी बात सुनी जा रही है। भगवंत मान जी ने तो पर्सनल इस चीज़ को लिया है, वो इस ईओ का नाम तक भी जानते हैं कि इतनी करप्शन के चलते वो सब कुछ जानते हैं। लेकिन क्योंकि इतना दौर पीछे पंजाब का बुरा चला 3 महीने, अब इलेक्शन भी हो गए, अब विधानसभा का सदन भी निकल चुका है, अब बिल्कुल फ्री है, तो अब इसी काम पे है। अब ये पैसे भी निकलवाएंगे इनसे और जो ईओ ने गलत काम किया उसके खिलाफ कार्रवाई भी, अच्छी कार्रवाई चल रही है। कोरोना काल में आपने बहुत लोगों की हेल्प की पिछले कोरोना काल में, उस विषय में कुछ थोड़ा सा बता दीजिए हमें। वो तो देखिए, वो तो एक हमारे बाबा जी ने बात समझाई थी कि कुछ भी बनो मुबारक है, पहले बस इंसान बनो। इंसानियत तो हमारे अंदर ही होनी चाहिए, हर एक के अंदर। अगर कोई दबा कुचला बंदा है या कोई मुसीबत में है, अगर हम उनकी सहायता ही नहीं कर पाएंगे तो हमारा इस जामे में इस शरीर को धारण करना भी ऐसा लगता है कि वेस्ट जाता है। तो वो तो एक संस्कार में ऐसा कुछ मिला है कि ऐसी सेवाएं वो चलती रहती है। अभी भी हमारा जो अंदर कैबिन है वो राशन से और कपड़ों से भरा हुआ है, वो हमारा हमेशा चलता रहता है। बहुत लोग हैं हमारे साथ जो हम सेवा देते हैं हमें, तो हम उनके माध्यम से इकट्ठे होकर हम सारी सेवाएं करते हैं। अब पक्षियों के प्रति आपका प्यार आपके सोशल मीडिया नेटवर्क पे काफ़ी बार देखने में आया, उस विषय में बताएंगे? वो भी सर, वो पक्षी हैं। अब वो मैं जब देखता हूँ, कई बार हमने उसकी वीडियो भी बनाई पत्रकारों के साथ मिलके कि एक कबूतर है, वो बेचारा इतनी गर्मी में 47-46 डिग्री का पीछे रहा, जब टेम्परेचर रहा, वो एक तार पे बैठता है, तार भी गर्म, जब वो किसी पे दीवार पे बैठता है, दीवार भी गर्म, पानी सारा सूख चुका था, वो बेचारा अपना दम तोड़ जाता है। तो उसके लिए कि वो दम ना तोड़े, हर बंदा अपने घरों में पानी रखे, उसके लिए मैंने पहल की। मैंने मार्केट से 50 कुचे वो लिए पानी वाले, वो लोगों को बांटे, उसमें पानी डाल के रखो ताकि पक्षियों को पानी पीने को मिल सके। ये प्यार तो मैं जैसे कह रहा हूँ कि अंदर हृदय से आता है, एक तरस आता है, चाहे वो पशु हैं चाहे इंसान है, सभी के प्रति हमारे दिल में ये तो भावना होनी चाहिए, सबके दिल में ऐसी है। आप अपने माध्यम से प्रशासन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? भू माफियाओं के अगेंस्ट क्या कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, अभी जो मैं ये पहले वाले अब की बात करूं, अब तो चाहे वो एडीसी पूजा सियाल जी हैं या ऊपर मंत्री क्योंकि अभी तक सीएम साहब के पास ही डिपार्टमेंट है, ऊपर से सीएम साहब की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई ज़्यादा नहीं हुई। लोकल बॉडी में किसी तरह की कोई भी हलचल नहीं हुई। लेकिन लोकल लेवल पे हम यहाँ बात करें, डिस्ट्रिक्ट की बात करें, एडीसी पूजा सियाल ने बहुत अच्छे एक्शन ले रहे हैं। लेकिन जब तक ईओ नहीं चाहता, जैसे अभी आपने कहा कि जब ईओ करप्ट होते हैं उनके साथ निपटना बहुत मुश्किल होता है। एक आईएएस ऑफिसर को भी घुटने टेकने पड़ जाते हैं ऐसे बंदों के, क्योंकि जो पेपर वर्क लगाए या जो एक्शन है, जो टीम है, वो सारी टीम तो ईओ की है। तो जब तक ये भी ईओ चेंज होने वाले हैं, जब ये ईओ चेंज हो जाएगा तो मेरे को लगता है एरिया का बहुत अच्छा सुधार होएगा और हम सभी जो कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने भी ये गुनाह किए हैं उसे पकड़े जाएंगे।